हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी डिवाइन सोल का स्वागत है। मैं हूँ ज्योतिका और आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। आइए इस कलेक्टिव रीडिंग में देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेज है जो आप तक आना चाहते हैं। आज की टैरोट रीडिंग आपसे क्या कहती है। तो यहाँ पर कोई पर्सन है जो तेज़ी से आपकी ओर आना चाहता है और ये पर्सन हो सकता है कि इन्होंने बहुत ही क्रेजी जैसा एक समय पर बिहेव किया था। ये पर्सन ऐसी पर्सन की मैं एनर्जी देख पा रही हूँ जो कि अपने आप में ही खोए रहना, अपने आप से ज़्यादा किसी को कुछ नहीं समझना, ऐसे पर्सन का कहीं ना कहीं आपने ईगो तोड़ा है और आप इस पर्सन से दूर भागते हुए दिख रहे हो। या आज इस पर्सन को ये लग रहा है कि आप इस पर्सन से 1000 गुना ज़्यादा बेहतर पर्सन हो और ये बातें ये पचा नहीं पा रहा है। इस पर्सन को लगता है कि आपने इससे बेहतर चीज़ों की समझ है। आप दुनियादारी को, आपका एक अलग नज़रिया है और इस पर्सन का दुनिया को देखने का अलग नज़रिया है। दोनों में धरती आसमान का फ़र्क है। एक लोगों को डरा धमका कर शासन करके अलग तरीके से लोगों में धाक जमाता है और दूसरे आप हो कि आप लोगों को उसको नीचा नहीं दिखाते हो। आपके आसपास हर पर्सन बराबर फील करता है और बेहतर फील करता है। आप ऐसे पर्सन हो, किसी गिरे हुए को उठाना जानते हो आप, और वो पर्सन उठे हुए को भी गिराना उसकी चुटकी का काम है। तो ऐसे दो पर्सन की एनर्जी यहाँ पर टकरा रही है और इस पर्सन को ये समझ में आ गया है कि आप इससे तो बेहतर पर्सन हो और आपकी लाइफ में इससे बेहतर पर्सन आ जाएगा या फिर आ चुका है। आपके लिए ये कार्ड है कि प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए कहा जा रहा है, तो प्लीज़ केयर कीजिए। आपको अगर टेस्ट करनी है तो प्लीज़ टेस्ट कर लीजिए। आगे जा कर के कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ऐसा है। या रीयूनियन करना चाहता है, ओ माय गॉड, तो कोई क्रेजी है यहाँ पर। किसी पर्सन की एनर्जी है जो बहुत ज़्यादा क्रेजी है और वो अब उसका पूरा जो ध्यान है वो आप पर शिफ्ट हो चुका है और वो आपको खोना नहीं चाहता है। ये किसी पर्सन की एनर्जी है। ये बहुत आपसे ज़्यादा ऑब्सेस है, बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेस है और इस पर्सन को लग रहा है कि आपने अपनी वैल्यू अपने दम पर बनाई है। आपने इस पर्सन के पीछे भागना बंद कर दिया और आपने अपने पैसों पर बहुत ज़्यादा, अपने धन दौलत पर, अपने आप को बनाने में आपने अपना टाइम लगाया यहाँ, और इस वजह से आपकी वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ये पर्सन किसी भी कीमत पर आपको खोना नहीं चाहता। एक ऐसे पर्सन की एनर्जी मैं देख रही हूँ जो कि जिसने आपको एक समय पर पैसों के लिए बहुत अधीन करके रखा था, या फिर आप मजबूरी में इस पर्सन के साथ रहते थे, लेकिन इसके साथ रह के आपने ये देख लिया कि जब अगर आपके पास पैसे हैं तो ये पर्सन आपको इज्जत देंगे, अगर नहीं है तो ये पर्सन भी आपको इज्जत नहीं देंगे। ये तो दुनिया का नियम है, लेकिन ये पर्सन ऐसा करेगा, आपको ये नहीं लग रहा था, लेकिन वहाँ पर भी आपको इस बात का अच्छे से एहसास इस पर्सन ने करा दिया था। कुछ भी हो, मैं इस पर्सन को देख रही हूँ कि इस पर्सन को आपने कहीं ना कहीं बदल दिया है अंदर से। ये पर्सन पहले जैसा अब नहीं है, भले ये पूरी तरीके से नहीं चेंज हुआ है, राइट, लेकिन ये पर्सन अभी भी बहुत हद तक अंदर से आपके बारे में एक इसकी अलग सोच, मन में धारणाएं अलग बनी है। जो पहले थी वो नहीं है, जो आज से 5 साल पहले थी, आज से 8 साल पहले, 10 साल पहले, 5 महीने पहले, कुछ भी जो धारणाएं थी वो अभी नहीं है। अभी जो आपके बारे में सोचा जाए तो ये पर्सन को लग रहा है कि इन्होंने आपको बहुत डैमेज किया था, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। इस पर्सन की वजह से मुझे लगता है कि अभी आपकी एनर्जी है, थोड़ी सी हेडेक है आपको।
मुझे भी हेडेक फील हो रही है। तो यहाँ पर किसी को बहुत ज़्यादा सर में दर्द हो रहा है और इस पर्सन के वजह से आपको बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ा है, लेकिन इस पर्सन को इस बात का अंदाज़ा हो गया है कि इसके वजह से आपने बहुत दुख झेला है। इसकी वजह से आपकी प्रेगनेंसी टेस्ट कभी मतलब कि जो आप चाहते हो वो नहीं हो पा रहा है। उसमें इस पर्सन का कहीं ना कहीं कंट्रोल नेचर या फिर रूडली बिहेवियर रहा है। आपकी प्रेगनेंसी में भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट किया है इस पर्सन ने अपनी साइड से, और ये पर्सन बहुत रिग्रेट में है। ये आपके हेटर्स है, आपके पार्टनर है, कोई भी है, लेकिन कोई पर्सन आपको लेकर के बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील कर रहा है और इन्हें मुझे लगता है कि कर्मा ज़रूर मिला है। कर्मा ने इसे बहुत ज़्यादा हीट किया है और ये पर्सन बहुत रिग्रेट में है। ये सोच रहा है कि काश इन्होंने आपके साथ ऐसा बिहेव नहीं किया होता, तो आज आप इस पर्सन को छोड़कर किसी और पर्सन का हाथ नहीं पकड़ते या फिर आप इसको अपनी लाइफ से इस तरीके से किक नहीं मारते। आपकी लाइफ में कुछ आपके हेटर्स ने या फिर आपके बुरा चाहने वालों ने सोचा नहीं होगा इतनी जल्दी से आपकी लाइफ शिफ्ट हुई है, इतनी जल्दी से चेंजेस आए हैं और बहुत ज़्यादा बदलाव आया है, जो कि आपकी ग्रोथ के लिए वरदान साबित हुआ। ऐसे लोगों का ईगो तोड़ा है जो लोगों को खिलौना समझता था, लोगों की भावनाओं को एक खिलौना समझता था। ऐसे कनेक्शन को आपने तोड़ डाला है और ये हिम्मत और ये ताकत देख कर के बहुत सारे लोग आपके बारे में गॉसिप कर रहे हैं इन दिनों। इन्हें ये भी लग रहा है कि अब वो सारे लोग आपके पीछे भाग रहे हैं, या आपके पीछे बहुत सारे लोग भाग रहे हैं जिसका आपने ईगो तोड़ा है, वो भी आपके पीछे भाग रहे हैं। सच में यकीन करो। और लोग बातें भी कर रहे हैं, लोगों को दिखाई भी दे रहा है कि इन दिनों कहानी बिल्कुल उल्टी हो चुकी है। किसी लेडी को आपका ये सिचुएशन बर्दाश्त नहीं हो रहा है, उसको अच्छा नहीं लग रहा है। अगर आप इन दिनों अगर अच्छा फील कर रहे हो या फिर आप लड़ाई झगड़े से दूर हो या फिर आपके धन में बरकत हो रही है, आपके घर में प्यार भरा माहौल है, तो यहाँ पर किसी फीमेल को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। अगर ये मेल है तो उसके अंदर फेमिनाइन एनर्जी को बिल्कुल भी सहन नहीं हो रहा यहाँ पर, और आपके खिलाफ वो कहीं ना कहीं कान भरने के लिए उसके पास हमेशा कुछ ना कुछ टॉपिक रहता है, और जो कि ये सामने वाले को आपसे आपके बीच में कलह उत्पन्न करा सके। ये किसी ऐसी एनर्जी को या मैं देख रही हूँ जो नहीं चाहती है कि कोई आपको इतना प्यार करे या फिर आपकी केयर करे या फिर आपकी रिस्पेक्ट करे। ये फेमिनाइन एनर्जी बिल्कुल भी नहीं चाहती है। ये नहीं चाहती कि आपका पार्टनर आपको सपोर्ट करे। और लोग गॉसिप कर रहे, गॉसिप करने वालों में से भी बहुत सारे लोग जेलस भरे हैं, और ये जो इन्होंने सोचा था कहानी बिल्कुल उल्टी पड़ गई है। इन्होंने ये उम्मीद नहीं की थी कि आप इतने खुश रहोगे। इन्होंने ये उम्मीद नहीं की थी कि कहानी ऐसे आप बदल दोगे, हालात आप ऐसे बदल दोगे। ये गॉसिप गैंग ने सोचा नहीं था। आप जितना ज़्यादा इन लोगों से डिटैच हो रहे हो, जितना ज़्यादा अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों से आप डिटैच हो रहे हो, अगर कोई सिर्फ लस्ट के लिए, फिज़िकल नीड के लिए आपके साथ रिलेशन में है, तो आप उस कहानी को दी एंड करते हुए दिख रहे हो और सामने वाले को ये बता रहे हो कि आप उनकी मनसा को भांप चुके हो और आप दूसरों जैसे बिल्कुल भी नहीं हो। आप दूसरों से कंपेयर करने वाले कोई चीज़ नहीं हो, राइट। आपको दूसरों के साथ कंपेयर किया ही नहीं जा सकता। कोई आपका फ़ायदा नहीं उठा सकता। आप साफ अपने आप को प्रोटेक्ट रखते हो और सामने वाले को एक दायरा सिखाते हो कि मेरा ये दायरा है, और इसको अगर तुमने पार किया तो तुम हमेशा के लिए खो दोगे मुझे। चाहे वो फ्रेंड्स क्यों ना हो, फैमिली क्यों ना हो, कोई आपका रोमांटिक पार्टनर क्यों ना हो, जो सिर्फ फिज़िकली जिसको यहाँ पर अटैचमेंट है आपको लेकर के, आप उससे दूर रह रहे हो। भाई तुम दूर ही रहो और तुम तुम्हारा देख लो, तुम तुम्हारे टाइप का देख लो। तुम्हारी लाइफ और मेरी लाइफ बिल्कुल अलग है, और मेरा सोच तुम्हारा सोच काफ़ी अलग है। अच्छे से रहना है, लॉयल बन के रहना है, प्यार समझना है, तो आपकी लाइफ में उसका वेलकम है, वरना आप उसकी नो एंट्री करने के लिए बैठे हो।
आपके हेटर को आपकी ईगो से डर लग रहा है। आपके हेटर्स आपके ईगो से डर रहे हैं और वो अपना पैर पीछे खींच रहे हैं। हालांकि उनके मन में बहुत सारी बातें हैं आपके बारे में बुरा बोलने के लिए और उसका जी मचल रहा है आपकी बुराई करने के लिए, लेकिन आपका आक्रोश देख करके, आपकी सिचुएशन को देख करके उसके मुंह से कुछ निकल नहीं रहा है, तो वो पीठ पीछे ही बातों को रख रहे हैं, मुंह में ही दबा के रख रहे हैं, लेकिन वो बोल नहीं पा रहे क्योंकि आपकी एनर्जी काफ़ी हैवी हो चुकी है और आप काफ़ी आक्रोश में, या फिर ऐसा लगता है कि अगर आपके सामने कुछ उल्टा सीधा होगा तो आप उसको बहुत ज़्यादा वाट लगा दोगे उसकी। इस वजह से हेटर्स कुछ बोलने से बच रहे हैं। सोच समझ के कोई पर्सन बात कर रहा है आपसे। आपके हेटर्स में से कुछ लोग आपके साथ फ्रेंडशिप बनाना चाहते हैं क्योंकि उसके बाद उसको थोड़ा सा अच्छा फील होता है। जैसे कि आपको कॉफ़ी पीने के बाद, या फिर कोई भी, कॉफ़ी का मतलब ये नहीं कि आप कॉफ़ी ही, कुछ भी अच्छा खाते हो जो आपका फेवरेट डिश है, फूड है, तो उसके बाद जो आपको फील होता है, चॉकलेट खाने के बाद जो आपका मूड अच्छा फील करता है, सेम टू सेम आपके फ्रेंड्स को आपके साथ बात करने के बाद ऐसा ही फीलिंग्स आती है, ऐसी फीलिंग्स आती है। या फिर आपके किसी पार्टनर को आपके साथ रहेंगे ऐसी फीलिंग्स आती है और उस पर्सन को कुछ तो लग रहा है कि उसे ये साफ साफ लग रहा है कि वो आपको बोल भी देगा कि ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं तुमको खोने वाला हूँ, ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं तुमको खो चुका हूँ। इस टाइप की कुछ बातें आपको सुनने को मिलेगी या फिर आपको फील होगा, क्योंकि सामने वाला ये फील कर रहा है कि अगर वो आपके लाइफ में फिट नहीं बैठता, अगर वो जल्दीबाजी करता है, या फिर जो आपको थोड़ा सा वियर्ड बिहेव लगेगा, तो आप उसे छोड़ दोगे। तो इस वजह से कोई पर्सन को ऐसा फील हो रहा है। वो आपके साथ प्रॉमिस कराना चाहता है कि आप कभी उसे छोड़ के नहीं जाओगे। ये किसी न्यू पर्सन की वे एनर्जी मुझे फील हो रही है। कोई न्यू पर्सन भी है, या फिर नया नया आपका किसी के साथ रियूनियन हुआ है, ऐसी एनर्जी भी है यहाँ पर। आप काफ़ी ज़िद्दी हो, सामने वाले थोड़े से दुखी हैं आपके बिहेवियर की वजह से, और ये बात आपको मालूम है। आपके पीछे बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं, राइट। और आप हमेशा कहीं ना कहीं दिल का एक कोना है, एक टुकड़ा है जो हील होना बाकी है। आपके दिल में एक टुकड़ा, एक कोना है तन्हा, जो कि आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो, और जो कोई वो हील नहीं कर पा रहा है अभी। ओके, ऐसा एक स्पेस है आपके अंदर, और उसकी वजह से आप लोगों को कभी कभी मूडी लगते हो, लोगों को कभी कभी आप रूडली बिहेव करते हुए लगते हो, कभी कभी आप सेल्फिश लगते हो, लेकिन उसके पीछे जो मकसद है, मकसद नहीं, उसके पीछे जो कहानी है, जो पास्ट है, जो दर्द है, वो आप सामने वाले को बताना नहीं चाहते हो। उसे समझना है तो समझे, नहीं समझना है तो कोई बात नहीं, क्योंकि आप इन सबको कंट्रोल करना ही सही समझते हो, छुपा के रखना ही सही समझते हो। वही पर्सन आपको धीरे धीरे ओपन कर सकता है, खुल के आप बातें कर सकते हो, जो आपको इमोशनली काफ़ी जीत पाएगा, और आपको लगेगा कि ये पर्सन सच में मेरे काबिल है, मेरे लायक है, ये कोई फ्रेंड्स भी क्यों ना हो, तभी आप उसको दिल खोल के अपने फीलिंग्स बताओगे। वरना आप बताने में अब बिलीव नहीं रखते हो यार। यस, क्योंकि आपके दुनिया भर के हेटर्स हो चुके हैं। आपने एक ज़माने में बहुत चीख के बातें बताई यहाँ, लेकिन लोग सुनने के बाद भागते गए, आपकी लाइफ से सब कोई दूर हो गए। ऐसा आपने सिखा दिया उन लोगों ने आपको कि देखो, हमसे दोस्ती करना लेकिन हम पर भरोसा नहीं करना, हाँ मैं कभी भी डर सकता हूँ, कर दिया था। इसलिए अब आपको वही पर्सन दिल खोल के आपके बारे में जान सकता है या सुन सकता है, जो वो अपनी तरफ से एफर्ट्स डालेगा। तो ही आपने एफर्ट्स डालोगे कि भाई आओ और मुझे हील करो, मेरी दुख दर्द सुनो। आप सब कुछ छुपाने में बिलीव कर रहे हो। अब उन लोगों की आप कोई भी केयर नहीं करते हो, जिन लोगों ने आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब किया था, जिन लोगों ने पीठ पीछे बहुत ही ज़्यादा
आपके बारे में प्लानिंग की, प्लॉटिंग की, तमाशा देखा, ऐसा मैं बोल सकती हूँ। आई डोंट केयर वाली अभी आपसे वाइब आ रही है इन लोगों को। भाड़ में जाओ तुम लोग ऐसी सिचुएशन में। या कोई आपके बारे में बहुत ज़्यादा फैंटेसी कर रहा है, बहुत ज़्यादा लस्ट है यहाँ पर। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ लस्ट है, मतलब प्यार भी है लेकिन ज़्यादा लस्ट है। ऐसी कोई एनर्जी है जो आपके बारे में बहुत ज़्यादा डे ड्रीम कर रही है, आपके फ़ोटो को देख करके, या फिर हाल फिलहाल अपने कोई मोमेंट शेयर किए थे तो वो फ्लैशबैक में वो पर्सन जा रहा है आपके बारे में। आपने क्या पहना था, क्या बोला था आपने, वो सारी बातें वो उस ड्रीम में रहना चाहते हैं कैद होके आपके साथ, या फिर आपको कैद करके रखना चाहते हैं, क्योंकि ये पर्सन रियल में आपको कैद नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए ये थोड़े से पर्सन को ये भी लगता है कि ये लगातार फेल हो रहे हैं आपकी नज़रों में। ये शायद कहीं ना कहीं इसमें कुछ कमी है, कोई चूक है। अगर ये उस पर्सन की अगर मैं एनर्जी देखूं जो पर्सन बहुत ही ज़्यादा अकड़ में था, तो इस पर्सन को लग रहा है कि आप पूरी तरीके से इसके पीछे पड़ना बंद कर दिया है, और ये पर्सन इग्नोरेट फील कर रहा है कि आप उसे इग्नोर कर रहे हो। और ये सहन नहीं कर पा रहा ये पर्सन। देखो, मेरी प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम हो सकती है, तो प्लीज़ मेरी भावनाओं को समझ जाना। और सॉरी, हो सकता है कि इन दिनों आजकल आपके थोड़े से मुंह में दर्द हो सकता है, आपके टीथ में दर्द हो सकता है, या फिर आपके हेडेक प्रॉब्लम, आँखों में। कहीं तो कहीं आप ब्रेक लेना चाहते हो, बहुत थके हुए, हारे हुए ऐसा फील कर रहे हो आप इन दिनों। और या थोड़ी सी एनर्जी ड्रेन जैसी फील हो रही है। या ये एनर्जी में कब तक रहने वाला है? देखो, कुछ चीज़ें हैं जो आपके उम्मीदों के मुताबिक नहीं हुई थी, कुछ चीज़ें हैं जो आपने सोचा था उस तरीके से वो काम नहीं कर रही है। या आपका कैरियर का प्रेशर भी मुझे दिख रहा है कि जो आपने सोचा था शायद वो उस तरीके से काम नहीं कर रही है। या फिर ये कोई पर्सन है जो आपने जो सोचा था उस तरीके से वो काम नहीं कर रहा है, या फिर रिश्ते उस तरीके से नहीं चल रहे हैं। तो इस वजह से आपके बहुत सारे एनर्जी इधर उधर ड्रेन हो रही है। कोई सॉन्ग सुन रहा है और वो रास्ते में ट्रैवल कर रहा है और वो आपको याद कर रहा है। तो ये पर्सन ये सोच रहा है कि वो पूरी दुनिया घूम लेगा ना, तो भी आपके जैसे वो किसी और को नहीं प्यार कर पाएगा। वो चाहे प्यार करने का नाटक करे या ड्रामा करे, या फिर आपने उस पर्सन को इतना प्यार किया है, इतना प्यार किया है कि वो पर्सन चाह के भी किसी और के साथ जो आत्मा जो गवाह करती है, अगर वो किसी और पर्सन के साथ है तो उसकी आत्मा गवाह करती है कि वो गलत कर रहा है। लेकिन इस पर्सन को होप है, उम्मीद है कि एक दिन आप इसकी कमी को ज़रूर महसूस करोगे, या फिर एक दिन ये इस रिश्ते में कुछ अच्छा होगा। इसे बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि एक दिन बहुत अच्छा होगा। लेकिन आपकी तरफ से मुझे लगता है कि कोई भी एफ़र्ट्स नहीं डाल रहे हो, ज़्यादा आप एफ़र्ट्स नहीं डाल रहे हो इस रिश्ते को लेकर के, क्योंकि आपको लग रहा है कि यहाँ पर भाई कुछ मुझे ये चारा नहीं बनना है कि किसी ने चारा डाला और उस फंस जाओ। ये सब मुझे नहीं करनी है। मुझे अपनी सूझबूझ अक्ल है, मुझे उस तरीके से अपनी चीज़ों को हैंडल कर लूँगा या कर लूँगी। वो नहीं कर रहे हो तो कहीं ना कहीं, क्योंकि आप ऐसे रिश्ते में गए हो जहाँ पर बहुत ज़्यादा ये सारी चीज़ें हुई हैं, और आप नहीं चाहते हो कि कोई बहुत ज़्यादा आपकी राहों में फूल खिलाए या फिर बहुत महंगे महंगे गिफ्ट दे, ये सब करे। क्योंकि ये सब एक नार्सिसिस्ट करता है। वो पहले आपको बहुत प्यार करेगा, घुमाएगा, बहुत सब कुछ देगा जो आपको चाहिए, और जब आप उसको पूरी तरीके से सरेंडर कर दोगे तब वो पर्सन इतना गंदी तरीके से आपको ट्रीट करेगा, क्योंकि आप उसे छोड़ के नहीं जाओगे, या फिर आपको उसकी आदत लग गई है, आप उसके बिना रह नहीं पाओगे। तो फिर वो पर्सन आपको अपनी रंग दिखाता है। तो अब आप ऐसे किसी भी पर्सन के चंगुल में कभी भी नहीं फंसोगे, और ना ही अपने फ्रेंड्स या अपने फैमिली को ऐसे पर्सन के चंगुल में फंसने के लिए कोई भी ऐसा, मतलब आप अवेयर कर दोगे। आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर कहानी क्या चल रही है। अगर आपसे होगा तो आप सामने वाले को बता दोगे कि भाई तुम्हारी लाइफ में ये हो सकता है। तो ये पर्सन बहुत ट्राई कर रहा है आपको मनाने के लिए, लेकिन आप इसको घास नहीं डाल रहे हो। आप बहुत दुखी हो कि आपने पास्ट में कुछ गलत डिसीजन लिए, लेकिन अब उसमें सुधार करना मेरी जिम्मेदारी है और मेरी बारी है।
या आप उस चीज़ों को फिक्स करना चाहते हो। आपने एक टाइम पर बहुत ट्राई किया था फिक्स करने का, लेकिन वो काम नहीं किया, ठीक है। लेकिन अब आपकी लाइफ में ये पर्सन चाहता है कि आपके साथ रिश्ते न्यू बिगनिंग करे। ये पर्सन की ड्रीम भी है कि आपके साथ एक और बेबी हो, या फिर आपके साथ उस पर्सन की बेबी हो और नई शुरुआत हो। किसी बात का बहुत ज़्यादा आपको गुस्सा है और चिढ़ है। हो सकता है कि बात बात पर लोग आपको जज कर लेते हैं, बिना सोचे समझे यूं ही जज कर लेते हैं। तो आप इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहते हो, इस सिचुएशन में नहीं फंसना चाहते हो। आप ऐसे पर्सन नहीं हो जो कि जल्दीबाजी किसी भी रिलेशन में अब आ जाए, या फिर जल्दी जल्दी से उस रिलेशन में। आपको ठहराव चाहिए, आपको ट्रस्ट चाहिए, आपको लॉयल्टी चाहिए, आपको टाइम चाहिए। जल्दी का काम शैतान का होता है, और आपने ये बात दिमाग में बैठा ली है, तो आप जल्दी करने से बच रहे हो इन दिनों। यहाँ अगर कोई पर्सन जल्दी ही रिश्तों में इन्वॉल्व होना चाहता है, तो आप उससे, मुझे लगता है कि एक दीवार बना रहे हो, और कहीं ना कहीं आप दीवार क्रिएट कर रहे हो कि अगर ये पर्सन जल्दी आपकी लाइफ में आना चाहता है, अगर ये दोस्ती भी है तो जल्दी दोस्ती कर रहे हैं, मतलब कि कुछ तो दाल में काला है, या फिर आपको नहीं चाहिए ऐसे रिश्ते, ऐसे फ्रेंडशिप। तो आप उनको कहीं ना कहीं हमेशा के लिए गेट बंद कर रहे हो, या फिर डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हो। कोई ऐसे पर्सन की एनर्जी है यहाँ पर जो काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक करता है, या फिर उसे नशे करने की आदत है, या आप में से बहुत सारे लोग ऐसे लोगों को बदले हो, बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी बदले हो आपने। और कुछ लोगों की अगर आपने आदत नहीं छुड़ा पाई है, तो आपने ये सोचा है कि मैंने कोई ठेका नहीं ले रखा है कि जिसको बिगड़ना है तो वो बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा। आप लाख कोशिश कर लो, यहाँ तक कि आप अपनी पूरी लाइफ भी बिता दो, अगर उसने ठाना है कि उसे सुधरना ही नहीं है, तो आप क्यों अपनी ज़िंदगी बर्बाद करो, क्यों अपना ये समय बर्बाद करो। तो कहीं ना कहीं आप में से किसी लोगों ने डिसाइड किया है, बहुत सारे लोगों ने, कि उसको सुधारने से अच्छा है उसकी अपने आप को ही सुधार लिया जाए, अपने आप को ही एक कामयाब पर्सन बना लिया जाए। और आप उस पर्सन से दूर भाग रहे हो, और आप जितना ज़्यादा इन लोगों से दूर भाग रहे हो, उतना ही ज़्यादा आप ग्लैमर, इस पर्सन को बहुत गुस्सा आ रहा है, किसी पर्सन को बहुत ज़्यादा, जैसे ही आप या तो ओपन हेयर रखते हो, या फिर ऐसे कोई ड्रेस पहनते हो जिसमें कि आपकी फिगर बहुत अच्छी दिखती है, सुपर, ये पर्सन नहीं देखना चाहता है आपको इस एनर्जी में, या ये बहुत ही टॉक्सिक पर्सन है। देखो, ये जेंडर वाइज आप ले लेना, इसको बर्दाश्त नहीं होता है कि आप अच्छा दिखो, आप अच्छा करो, आप अपने आप में परिपूर्ण हो। आपके हेटर्स को ये बात मालूम है, और आपको अपना दुख सहने के लिए किसी प्रकार की ड्रग्स या फिर ड्रिंक या फिर गलत लोगों की गलत आदतों की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप अपना दुख झेल लेते हो, और अपना जो भी है ज़िंदगी उसमें आप बैलेंस बना लेते हो। इसके जैसे आप गलत आदतों के शिकार नहीं। यहाँ पे ऐसी पर्सन है कि इसको आपने बहुत ट्राई किया कि सही रास्ते पर आ जाए, लेकिन इन्होंने जिन लोगों ने इसे सुधारने की ट्राई की, जिन लोगों ने इसकी मदद करने की कोशिश की, इन्होंने उसकी ज़िंदगी ही तबाह कर डाली। ये आपके किसी जिसकी भी एनर्जी है, इन्होंने उसको रास्ते से हटा दिया, जो हर वो चीज़ जो उसे सही रास्ते पर लाना चाहती थी। आपका इस पर्सन के साथ एक सोल कॉन्ट्रैक्ट था, और आपको इसे भूलकर अपनी लाइफ में आगे बढ़ना होगा एक टाइम पर। उसके लिए आपको तैयार रहने की ज़रूरत है। आपको गिल्ट में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये नियति थी और ये लिखा था। आज का मैसेज काफ़ी डीप है, आज की टैरो कार्ड रीडिंग में काफ़ी डीप मैसेज है। कुछ लोग तो बहुत जल्दी भाग रहे हैं, या आपको समझ में आ गया है कि देखो, यहाँ पर अगर वक्त के साथ आप नहीं बदलोगे, अगर आप वही पुराने दिनों को याद करते रहोगे कि पहले हम ऐसे थे, तो वो पर्सन भी बदल जाएगा, हालात भी बदल जाएंगे, लेकिन आप स्टक रह जाओगे। आपको भी बदलना पड़ेगा, नहीं तो वो तो और भी नहीं पूछेगा आपको, है ना। तो सब कुछ बदल जाएंगे, आप वहीं के वहीं रहोगे, तो फिर क्या मतलब है। तो इसके लिए आपको भी बोला जा रहा है कि देखो, वाओ, तो इन सभी लोगों से आप आगे निकल रहे हो और भाग रहे हो अपनी ज़िंदगी में। ऐसे लोगों से आप भाग रहे हो जो आपसे काफ़ी जेलसी रखते हैं, ये बहुत नकल करते हैं, दिन रात आपके बारे में उल्टा सुल्टा सोचते रहते हैं, नकल करते हैं,
लेकिन आपने इन लोगों से दूरी बनाई है, आप इन लोगों से दूर भाग रहे हो और ये क्रेजी 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 हो रहे हैं आपको लेकर के। इन दिनों तो बहुत ज़्यादा ही क्रेजी हो रहे हैं ये लोग, आपके साथ बात करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आप इसके लिए थोड़ा सा अटेंशन दिखाओ, इसके अटेंशन पाने के लिए थोड़े से एफर्ट्स डालो, या फिर इससे बातें करो, इसके घर जाओ, ऐसा कुछ आपकी तरफ से बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। इन लोगों को आपने कहीं ना कहीं तारे दिखा दिए हैं, या ऐसे सभी लोगों को आपने एक डस्टबिन में डाल के बंद कर दिया है, ऐसे बहुत सारे लोगों को, और उसकी जगह पर आपने सच्चाई को जगह दी है, और एडवेंचर को जगह दी है, कामयाबी को जगह दी है। ऐसे कचरों को डस्टबिन में आपने डाल दिया है, या और तभी आपके लाइफ में एक न्यू चैप्टर स्टार्ट भी होगा। जब तक कि आप इन सभी एनर्जी को डस्टबिन में नहीं डालोगे, जब तक कि आप इन सभी एनर्जी को डिस्ट्रॉय नहीं करोगे, तब तक न्यू चैप्टर नहीं स्टार्ट होगा डियर। या कोई आपकी बातों को याद करके बहुत बहुत हंस रहा था, अचानक कोई यहाँ पर सावर ले रहा था और आपकी कही हुई बातें उससे बहुत याद आ रही थी, और वो अकेले में हंस रहा था, या आपकी बातें उसे याद आती अकेले में। या तो यहाँ पर कोई इंटीमेट हुआ है, जो कि आपको ये कहा जा रहा है कि कोई यहाँ पर ऐसी कोई बातें सुनना नहीं चाहता, ऐसी कुछ फिज़िकल डिज़ायर, ज़रूरतें, ऐसी कुछ बातें हैं जो आप दूसरों के मुंह से सुनना नहीं चाहते हो, या फिर पार्टनर के मुंह से सुनना नहीं चाहते हो। किसी चीज़ से आप बचते हुए दिख रहे हो, भागते हुए दिख रहे हो, ओके। और आप ऐसे लोगों का कुछ लोगों का आप गेम बजा रहे हो, या फिर गेम ओवर कर रहे हो, रिश्ते को ख़त्म कर रहे हो, जो सिर्फ़ और सिर्फ आपकी लाइफ में अपने एंटरटेनमेंट के लिए आता है, या फिर अपने मकसद के लिए आता है। तो ऐसे लोगों का गेम ओवर हो चुका है, मारकर भगा रहे हो ऐसे लोगों को। और ऐसे लोग जब तक सुधरेंगे नहीं, तब तक आप उसको एक्सेप्ट नहीं करोगे। ऐसे लोगों को दिन में तारे दिखाए हैं आपने। आपके हेटर्स बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में है, ठीक है। आपके हेटर्स का मतलब कोई एक पर्सन नहीं, वो सारे पर्सन की एनर्जी जो आपको जाने अनजाने में आपका बुरा चाहते हैं, बुरा करने से बाज नहीं आते, वो सभी हेटर्स में आते हैं। अब ये हेटर्स आपके फैमिली में है, फ्रेंड्स में है, नेबर में है, साथ समंदर दूर बैठा है, वो कोई भी हो सकता है। या डिवोर्स की बात है तो कोई आपके पर्सन को डिवोर्स लेने के सपने दिखा रहा था, फिर वेट कर रहा था कि कब आपका डिवोर्स होगा, या फिर ऑलरेडी आपका डिवोर्स हो चुका है। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन को पछतावे की बहुत एनर्जी में देख रही हूँ कि बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। या उनको लगता है कि आपका जो टाइम है वो काफ़ी प्रोग्रेस में है, और ये आपने हील करने के बाद अपने टाइम को आपने ज़बरदस्त तरीके से बदला है। अनकंडीशनल लव, आप किसी को अनकंडीशनल लव करते हैं, और इस पर्सन ने आपको अगर कंफ्यूज रखा था, तो कहीं ना कहीं आपको इस सिचुएशन से बाहर निकालने का पूरा हक है अपने आप को। इसमें कोई जज नहीं करेगा। आपको किसी का मैसेज आता हुआ मुझे दिख रहा है, तो किसी पर्सन के साथ आपने कहीं ना कहीं अलविदा कहा है, या फिर अगर वो पर्सन आपको चीट करता रहा बार बार, तो उसको मुझे लगता है कि उसकी लाइफ से आप चुपचाप बाहर निकल रहे हो, या फिर ये इस पर्सन की दुनिया से आप बाहर निकलने के बारे में कामयाब हो चुके हो यार। आप तन मन से बहुत दूर हो चुके हो। इसके पीछे का कड़वी सच्चाई था कि वो आपके लिए अच्छी फीलिंग्स अगर रखता था तो वो छुपा के रखता था, और आपके बारे में हज़ार बुराई चीख चीख करके बताता था, तो आप कंफ्यूज रहते थे। तो इस वजह से आपने यहाँ से निकलने का फ़ैसला किया, और आपको पता चल गया कि यहाँ पर आपको मास्क वाले पर्सन ही मिलेंगे, दिल में कुछ और, मुंह पर कुछ और। तो यहाँ से आपने इसका पीछा करना बंद कर दिया, ठीक है। ऐसे सभी एनर्जी का पीछा करना आपने बंद किया। आप अब इसके लिए नहीं ज़िंदगी में भागते हो कि कोई किसी को पकड़ने के लिए, किसी को वापस रखने के लिए। आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी आपको आवाज़ दे रही है, आपकी लाइफ आपको गले लगा रही है, तो आप उधर जा रहे हो, ना कि यहाँ पर कोई झूठ मूठ का। अगर तो ये है कि आपको इन लोगों ने कट्टर बनाने की कोशिश की थी, एक पैमाने में आपको भी मापा जाने का। ये लोग चाहते थे कि आपको भी उसी के पहचान से लोग पहचाने, लेकिन आप उस कट्टरता में, उस पैमाने में आप फिट नहीं हो रहे थे।
इस वजह से इन लोगों ने आप पर एक जेलसी निकाली। ईश्वर आपको कहना चाहते हैं कि लोग कुछ भी तुम्हारे बारे में धारणाएं बनाए, लेकिन वो ईश्वर जो है वो आपसे कभी भी नफरत नहीं कर पाएंगे। आपके कोई फादर हो सकते हैं या फिर आपके कोई भी हो सकते हैं जो ईश्वर के शरण में आपको स्पिरिचुअल रास्ते पर लेके जाना चाहते हैं। और यहाँ से आपकी वाइब्रेशन चेंज होती हुई मुझे दिख रही है। जब जब आपको दर्द हुआ, जब जब लोगों ने आपको ह्यूमिलेट किया, तब तक आप अपने ईश्वर की शरण में गए और वहाँ से ईश्वर ने अपना लोग भाग रहे हैं। जो लोग आपके बारे में गलत मनसा रखते थे, ये लोग आपकी ज़िंदगी से खुद ही भाग रहे हैं, या ये लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं जो आपके हेटर्स आपको करना चाहते थे। कोई पर्सन है, मुझे इस पर्सन की इतनी क्रेजी पागलों जैसी फीलिंग्स फील हो रही है कि यह पर्सन अभी आपके लिए इतना पागल हो रहा है। इस पर्सन ने आपको डिप्रेशन में डाला था। इस पर्सन से जैसे ही आप दूर जाते हो, आप कोई दूसरी सिटी में भी जाते हो या फिर कहीं भी जाते हो, या फिर आप अगर अभी दूसरी सिटी में हो या फिर दूर रहते हो, तो यह पर्सन पागल हो रहा है ना। इसको आपके साथ अच्छे से रहा जा रहा है ना आपके बिना अच्छे से रहा जा रहा है। लेकिन आप इस ऐसे पागलों के ग्रुप से आप थक चुके हो, आप टायर्ड हो चुके हो। आपके मैच्योरिटी के लेवल में ये लोग फिट नहीं बैठते। आपके लिए यूनिवर्स का ये मैसेज है कि देखो, अपनी टाइम को बर्बाद मत करो ऐसे लोगों की कहानी में फिट होने के लिए। ऐसे लोगों की कहानी में परी बनने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे लोगों की कहानी में आपको रोल मॉडल बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपना रास्ता देखो, अपनी ज़िंदगी को संवारो, इसके कहानी से दूर निकल जाओ, राइट। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि अपने लिए एक्शन लेने में देर मत करो, अपने काम में पूरी तरीके से फोकस हो जाओ, राइट। आपको जो भी आपको लेकर के देखो, अभी ये भी है कि आपको लेकर के अपने बारे में कुछ भी गलत सलत बातें अफर्मेशन नहीं देनी है, ठीक है। वो यूनिवर्स में चली जाती है। आप अपने बारे में आज से मत बोलना है कि मैं काबिल नहीं हूँ, या मैं लकी नहीं हूँ, या फिर मुझे प्यार में ऐसा होता है, मेरे काम में ऐसा होता है। आपको यूनिवर्स साफ मना कर रहे हैं कि अपने बारे में आज से अच्छा वाइब्रेशन देना स्टार्ट करो, अच्छे अफर्मेशन देना स्टार्ट करो। आपको अपने बारे में कुछ भी बुरा मत बोलना है। दुनिया है बैठी है बुरा बोलने के लिए, लेकिन आपको अपने बारे में अच्छी अफर्मेशन देनी है रोज़। तो अच्छा किया कुछ लोगों को आपने अपनी लाइफ से छोड़ दिया, क्योंकि ये कुत्ते की दुम की जैसे ये कभी भी सीधे नहीं हो सकते थे। इन्होंने हमेशा मास्क लगा कर रखा। इसका आप पैर भी दबा दोगे, इसका सर भी दबा दोगे, इसका आप हर कुछ कर दोगे, लेकिन ये फिर भी अपनी फितरत दिखाई देंगे आपको। और अच्छा किया आपने इसको पहचान लिया, ये आपके भलाई के लिए अच्छा हुआ। और आपको ये पैटर्न स्टॉप करनी थी, वरना ये आपके साथ या फिर आपके फैमिली के साथ या फिर आपके बच्चे भी सफ़र कर सकते थे। तो अच्छा हुआ कि आपने कुछ चीज़ों में बदलाव की है, अपने थॉट्स को लेकर के, अपने काम को लेकर के, अपने पैटर्न में आपने बदलाव किया है। तो आपको अचानक किसी प्रकार के एक्सीडेंट से बचाया गया है, जो आपके बुरा चाहने वालों ने किसी प्रकार का आपके बारे में बुरा चाहा था, या फिर आपको बाल बाल बचाया गया है। कोई एक्सीडेंट होते होते बचा है, या फिर यहाँ पर कोई गिरते गिरते बचा है और उसे बचा लिया गया है, जो कि ज़्यादा हो सकता था, और लेकिन उसे बचाया गया है। बहुत ज़्यादा आपका हार्म नहीं हो पाया। या किसी मेल को आपके साथ वक्त बिताने का बहुत ही डिज़ायर था, या और उसे लगता है कि आपका होना उसकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा ब्लेसिंग है। आपका होना उसकी लाइफ में लग्जरी लेके आता है। आपके पैर बहुत ही भाग्यवान है, या फिर आप काफ़ी लकी हो उस पर्सन के लिए, या और वैसे भी आप बहुत ज़्यादा अबेंडेंट हो। लोगों को लगता है कि शोहरत मिलना आपके लक में था, ये आपको तकदीर में लिखा हुआ ही था, या लेकिन आपके हेटर्स किसी भी कीमत पर नहीं चाहते थे कि आप अपनी लाइफ में कामयाब हो, या आपको अचानक किसी दुर्घटना से आपको बचाया गया है। याद रखें और अपने ईश्वर को थैंक्स बोलिए, या आप पूरी तरीके से प्रोटेक्ट हो। आपके ऊपर लगाई गई हर जंजीरें मिट रही है। आपके ऊपर बहुत सारे लोगों ने लाछन लगाए हैं, बहुत ही मतलब कि आपके बारे में गलत अफवाहें फैलाई है, या आपके बुरा चाहने वाले कभी भी आपका बर्थडे सेलिब्रेट करना नहीं चाहते। आपकी एनिवर्सरी हो या कुछ भी आपका अचीवमेंट हो, तो वो नहीं चाहते हैं, लेकिन ईश्वर आपको आपके साथ
सेलिब्रेट करना चाहते हैं, वो आपको कुछ उपहार और गिफ्ट देते रहते हैं। ईश्वर की बड़ी कृपा है कि उन्होंने आपको बहुत चीज़ों की अनुभूति दी। इस दुनिया में कैसे अपना सत्ता कायम रखना चाहिए, कैसे लोगों से डील करना चाहिए, कैसे लोगों को एक दर्द भरा गुड बाय बोलना बहुत ज़रूरी होता है जब वो आपको अंदर से खोखला करने पे तुला हो। तो जो लोग आपको एक गेम की तरह या फिर आपके साथ दाव पेच खेलने वाले रिश्ते में आपको रखा था, ऐसे लोगों को आपने एंड किया है। ऐसे लोगों के साथ चीज़ें ख़त्म हो चुकी है, ख़त्म करना स्टार्ट किया। रिलेशनशिप ओवर हो रहे हैं, पार्टनरशिप ओवर हो रहे हैं। जो ख़त्म हो गया सो ख़त्म हो गया, जो हो गया सो हो गया। उसमें पॉलिश लगाने की, लीपापोती करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सीधा सीधा ऐसा आपने बता दिया है कि वो कभी भी अब आपके नज़रों में पहले जैसे इज्जत नहीं पा सकता और ना ही आप उसको दोगे। आपके हेटर्स खुद ही उसकी इमेज की धज्जी उड़ रही है और वो अंदर से बहुत ही ज़्यादा बिखरे हुए फील हो रहे, या उसके सपनों को, वो अपने सपनों को टूटता हुआ देख रहे आपके हेटर्स। कुछ पुलिस की कार्ड है, तो यहाँ पर कोई आपसे फ्लर्ट करना चाहता है और ये भी है कि आप उसे एक सुकून दे दे हो। आपके साथ होना ही एक सुकून है, आपके साथ होना ही एक कंफर्ट सा फील होता था। आपकी आदत लग गई थी किसी को और अचानक यहाँ पर कोई चेंज आया है, या तो अचानक आपने उसे झटका दिया है, या अचानक आपने कुछ रिश्ते शॉक कर दिया। आपकी तरफ से कुछ न्यूज़ ऐसी मिली है सामने वाले जो कि शॉक हो गया है, या जैसे कहा था कि आपने उसे तारे दिखाए, 100% ट्रू है, क्योंकि ये आपको अपना कंफर्ट मानते थे और आपको इन्होंने टारगेट भी किया और आपको ईज़िली लिया, राइट। हो सकता है कि आपको किसी प्रकार की इंटीमेसी से फेयर हो रही है और आप उससे भाग रहे हो या लेट गो करना चाहते हो। तो किसी के साथ ऐसा है कि यहाँ पर किसी से पीछा छुड़ा रहे हो, या फिर किसी से आपका मन कर रहा है कि थोड़ा दूर हुआ जाए रिश्तों को लेकर के, तब क्लियरिटी आएगी कि इस रिश्ते का क्या करना है, फिर ये सिचुएशन का क्या करना है। थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहते हो और ब्रेकअप का कार्ड है, तो आप ब्रेकअप अगर करते भी हो तो सामने वाला खुद को नहीं संभाल पाएगा, या किसी को आपकी कमी महसूस हो रही है, आपकी मॉम आपको याद कर रही है, या तो हो सकता है कि यहाँ पर किसी ने एविडेंस इकट्ठा किया है, या फिर आप अपने हेटर्स जो आपको परेशान करते हैं, जो खुद गलत है लेकिन आप पर इल्ज़ाम लगाते हैं, तो आप किसी प्रकार का एविडेंस इकट्ठे कर रहे हो। आप पहले जैसे नहीं रहे जो आप टीनेजर में रहते थे, या कोई बहुत ज़्यादा डिजायर लस्ट वाली एनर्जी आपकी तरफ आती हुई दिख रही है। कोई पर्सन जो बहुत ज़्यादा आपको कंट्रोल करना चाहता था, इसके मुंह पर आपने ज़ोरदार तमाचा मारा है, या फिर आप इसको टाटा बाय बाय बोल रहे हो। इसके कंट्रोल से आप बाहर निकल चुके हो। आप इसके जहर को इसको ही दे रहे हो कि जितनी जहर फैलानी है, जितनी टॉक्सिसिटी तुम्हें फैलानी है, वो अब तुम्हारे काम आएगी, मैं जा रहा हूँ, ऐसा कुछ आपने कहा है। या आपको मालूम है कि आपने कुछ गलत डिसीजन लिए थे और जो कि टोटल ड्रामा कंपनी को आपने बहुत रिस्पेक्ट दी, बहुत केयर की आपने। या आप हो सकता है कि कोई थिएटर में जा सकते हो, या फिर आपका कोई ड्रीम है कि आप किसी प्रकार के मूवी में, बॉलीवुड, थोड़ी सी भीड़ भाड़ वाली सिचुएशन से आप बाहर जाइए, थोड़ा सा अपने लिए स्पेस निकालिए, अपनों के साथ वक्त गुजारिए। आपकी एनर्जी मुझे थोड़ी सी हैवी लग रही है और उसे रिलीज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। या अपने आप में देखिए कि आपको कौन सी चीज़ें ज़्यादा ड्रेन कर रही है, और इतना सीरियस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज जो एनर्जी है वो कल नहीं रहेगी, कल जो एनर्जी है वो परसों शायद नहीं रहेगी। तो प्लीज़ अपने आप को थोड़ा सा बहलाइए, थोड़ा सा अपने लुक को चेंज कीजिए। मेकअप करना है तो प्लीज़ मेकअप कीजिए। आपको जो चीज़ें अच्छा फील कराती है प्लीज़ कीजिए, बस वो किसी को नुकसान ना करे। और क्या, आपके लिए हमेशा अपने जीवन में एक जो आपके रिलेशन है वो एक संघर्ष भरा या फिर एक युद्ध के मैदान जैसा रहा, जिसको आपने छोड़ दिया है पीछे, कि आपको उस युद्ध में लड़ना ही नहीं है। और भी ज़िंदगी में लड़ने के लिए जगह है, चीज़ें हैं जहाँ पर कि कुछ लगे कि आप बस अपनी खुशियों के लिए लड़ना चाहते हो, जिस पर आपका हक है।
या किसी के पीछे आप नहीं भागना चाहते हो। कमिटमेंट आपकी तरफ आता हुआ मुझे दिख रहा है। या हो सकता है कि आप हाल फिलहाल किसी के घर में गए हो, किसी रूम में गए हो और आपने अच्छा टाइम स्पेंड किया हो। आपके बुरा चाहने वाले चाहते हैं कि आपको पैसों की तंगी फील हो, ठीक है, और ये आपको डिस्ट्रॉय करना चाहते थे, ये आपको घर से निकालना चाहते थे, ये रोज़ रोज़ आपके घर में ड्रामा क्रिएट करना चाहते थे। सिचुएशन ये है कि लोग आपसे कन्फ्लिक्ट करने से बच रहे हैं। जो लोग बहुत उतावले रहते थे आपसे कन्फ्लिक्ट करने के लिए, आपके साथ आर्ग्यूमेंट्स करने के लिए, ये लोग अभी डरते हैं और बच रहे हैं। ये नहीं चाहते कि आपके साथ बार बार किसी भी प्रकार की बकवास करे, रिश्ते ख़राब करे। आप अनस्टॉपेबल हो, आपको ये चाह कर के भी रोक नहीं सकते आगे बढ़ने से, और इसके हाथ में कुछ भी नहीं है। इन लोगों ने ये कभी बुली किया था आपके ड्रीम को लेकर के कि ये तुम्हारी बस की बात नहीं है, तो ये लोग आपको उस लाइफ में वो चीज़ें प्राप्त करते हुए देखेंगे जिस चीज़ों के लिए आपको कभी धिक्कारा था इन लोगों ने, वो चीज़ आपको मिलेगी। या किसी बिछड़े हुए दोस्तों से आपकी मुलाकात होगी, कोई आपसे बात करना चाहेगा जिससे आपको कुछ फ़ायदा होगा। कुछ ऐसी मैजिक आपकी लाइफ में होती हुई दिख रही है जिसमें लगातार आपकी इनकम बढ़ेगी डियर। वाओ, सुपर। आपके हेटर्स आपको अपना स्टाइल आइकॉन मानते हैं, आपको अपना आइडियल मानते हैं। वो आपको नहीं बताते हैं, ये अलग बात है, लेकिन आपको आपकी स्टाइल को कॉपी करते हैं वो, और वो हर बार आपको एक नए अवतार में देखते हैं। हो सकता है कि आप ट्रेन से कहीं गए थे कल, या जाने वाले हो, या फिर हाल फिलहाल आपको कुछ कहीं पर जाना पड़ेगा, और इससे हो सकता है कि आप किसी काम को लेकर के कहीं जाने वाले हो, या आप कोई बड़ी बड़ी सिटी में जाने वाले हो, किसी बिजनेस को लेकर के बात करने वाले हो, या आपको अपने काम में कुछ चैलेंज फेस करने पड़ सकते हैं और उसे आप सॉल्व करते हुए मुझे दिख रहे हो। या कि रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है इस टाइम, थोड़ा सा अपना मतलब ज़्यादा रिस्क लेने से बचना है आपको। अभी अगर आप कुछ बड़ा डिसीजन लेना चाहते हो तो थोड़ा रुक जाओ। आपको आपके हेटर्स ये भी डरते हैं जब आप सिंपल रहते हो तो और भी आप ख़तरनाक लगते हो। जब आप शांत रहते हो, चुप रहते हो, तो आपके हेटर्स को और डर लगता है कि पता नहीं आपके मन में क्या प्लानिंग चल रहा है। बहुत सहमे से लगते हैं। आपका अपना ध्यान पूरी तरीके से आपके काम को बढ़ाने पर है, आपके व्यापार को बढ़ाने पर है। आपके बच्चों को किसी प्रकार का रिवॉर्ड मिल सकता है, या फिर आपको अपने काम में बहुत बड़ी सराहना मिल सकती है। विरोधी कितना भी आपके बारे में बुरा चाहता था, लेकिन फिर भी वो आपको खुशहाल देख रहे हैं। वो आपको एक वन मैन आर्मी की तरह डटे हुए देख रहे हैं, जिसका कोई भी बिगाड़ना चाहे पर बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि आप बार बार खड़े हो जाते हो उठ के। हर बार ये लोग गिराना चाहते हैं, लेकिन हर बार आप दोगुनी चार्म लेकर के खड़े रहते हो। आपके हेटर्स आपके टैलेंट से बहुत ज़्यादा शौक है। एक रॉयल एनर्जी कैरी करते हो, आपके पास अथॉरिटी है, आपके पास पावर है, आपके अंडर में लोग काम कर सकते हैं, और आप एक लीडर हो, या आप किसी भी फील्ड में काम करोगे वहाँ पर आप एक नए मुकाम तक जाओगे और लोग आपके काम की सराहना करेंगे। अभी आपको हर चीज़ में मैं ऑनेस्ट बताऊँ तो देखो, थोड़ा सा आपको प्लीज़ रेस्ट की ज़रूरत है। बहुत ड्रेन एनर्जी है आपकी, और अगर आप कोई काम छोड़ना चाहते हो तो प्लीज़ जल्दीबाजी मत करना। कोई भी डिसीजन अगर लेना चाहते हो, चाहे रिश्तों के बारे में, किसी पर्सन के बारे में, काम के बारे में, तो प्लीज़ थोड़ा सा रिलैक्स करना, थोड़ा सा टाइम लेना, 1 दिन 2 दिन 1 वीक, और जल्दी डिसीजन मत लेना। अगर किसी के बारे में आप कुछ भी, किसी पर्सन को अगर आप छोड़ना चाहते हो, कोई जॉब को छोड़ना चाहते हो, कोई भी, तो थोड़ा सा टाइम लेना प्लीज़। हो सकता है कि सामने वाला या फिर आप चेंज हो जाओगे। लोगों ने बहुत ज़्यादा आपको जज किया था, लेकिन उसके बावजूद भी आपने बैलेंस बनाया। आप में वो पावर है जो लोगों को इन्फ्लुएंस कर सको, लोगों को कहीं ना कहीं आपकी लगता है कि आप जो क्रिएट करते हो कहीं ना कहीं उसमें लोगों का भी फ़ायदा होता है, आपके फैमिली का भी फ़ायदा होता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं इतने मैच्योर नहीं है कि समझ पाए। या
लोग आपको गुमराह करना चाहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपने अभी शॉपिंग की है। हो सकता है कि आपने सैंडल लिए है, कपड़े लिए, कुछ तो लिए है और आप खुश हो, आपने शॉपिंग की है, या फिर आप ऑनलाइन शॉपिंग, या फिर आपका कोई ऑनलाइन काम है, बिजनेस है, या फिर शॉपिंग करने की आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। या नेचर से प्लीज़ कनेक्ट रहिए, आपको नेचर ब्लेसिंग देती है, हर काम आपके बनते हैं। कहीं ना कहीं वो प्रेयर दिखाई नहीं देती, लेकिन वो प्रेयर होते हैं और आपके हेटर से आपकी प्रेयर ही आपको सेफ रखते हैं। या आपके आँख में थोड़ा सा दर्द हो सकता है, या जलन हो सकता है, या फिर पानी गिर सकता है आपकी आँखों से, ऐसा कुछ सिचुएशन मुझे दिख रहा है। लेकिन याद रखना, आपकी वैल्यू बहुत बड़ी है आपके हेटर्स के बीच में। या लास्ट कार्ड है, आपने लाइफ में जो भी रिस्क लिया है, आप बोदर हो सकते हैं लेकिन फेल नहीं हो सकते। ठीक है, आप करके पछताएंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि पहले ही आप हार मान लेंगे। आप ऐसे पर्सन तो हो ही नहीं। अगर आपके काम में उतार चढ़ाव हो रहा है तो प्लीज़ अपने आप को स्ट्रांग रखिए और थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए। ये आपके लिए बहुत रिक्वायरमेंट है। मुझे लगता है कि आप एक साथ बहुत सारी चीज़ों का लोड ले रहे हो, रिश्ते का, कैरियर का, काम का, घर का, बच्चे का, हर चीज़ का। प्लीज़ 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 थोड़ा सा रिलैक्स करो, नेचर में जाओ, थोड़ा सा क्वालिटी टाइम बिताओ जिसके साथ आपको अच्छा फील होता है। प्लीज़ या आपके जो गोल्स हैं, जो ड्रीम्स हैं, उसको आप लिखिए और उस पर फोकस रहिए। थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए। जब आपको ही एनर्जी नहीं रहेगी तो आप काम में कहाँ से एनर्जी लगाओगे, राइट? तो लॉन्ग टर्म के लिए अपार सफलताएं मिलती हुई दिख रही है। तो ये टाइम है कि आपको अपने फाइनेंस को इम्प्रूव करने के लिए एक्शन लेना है और काम करना है। अपना वक्त बर्बाद नहीं करना है। किसी के लिए इतना पागल नहीं होना है कि अपने लाइफ को जीरो वैल्यू दे। ऐसा नहीं करना है आपको। तो आप अपने लाइफ के पीछे भागिए, लोगों की लाइफ के पीछे, या फिर लोगों के गुड बुक्स में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको एक्शन लेना है और अपने फाइनेंस को इम्प्रूव करना है। ये आपकी लास्ट कार्ड और गाइडेंस थी। थैंक यू सो मच डियर। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स करने के लिए थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। आप सब मेरे लिए ब्लेसिंग ही हो। थैंक यू।